पार्टियां जो अपने आप को बोलने वाली है, आज वो आवाम के हक में खड़े रहने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं देश के अंदर जो जनता दल थी वो जूता दल हो गई। कांग्रेस पार्टी अपने वजूद की लड़ाई लड़ रही है। एनसीपी का 3, 13, 9, 18 हो चुका है। आज हिंदुस्तान में सेकुलर के नाम पर कोई पार्टी बची उची नहीं है। हाँ, आपके बीच अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो लोग वोट मांगने के लिए आएंगे, जो लोग उम्मीदवारी करने के लिए आएंगे, इनके झंडे अलग होंगे, इनके निशानात अलग होंगे, मगर ये सब की सब बीजेपी के दलाल और बीजेपी के एजेंट होंगे। या तो जिन लोगों ने 5 साल पीछे जिनको वोट दिया होगा, सबने अपने अपने निशानात, अपने पसंद के उम्मीदवार के निशान को वोट दिया होगा। सबके निशानात अलग अलग होंगे, सबकी लीडर, सबकी सियासी पार्टी अलग अलग होंगी, मगर आज वो सब की सब कहां है? आज सब बीजेपी की चौखट पर नाक लगा रहे हैं। आज सब बीजेपी की जी हुजूर में लगे हुए हैं। हाँ, ये जितने भी लोग बीजेपी के में जा रहे हैं, वो ये बोल करके नहीं जा रहे हैं कि तुमने मुसलमानों के लिए, तुमने दलितों के लिए, तुमने क्रिश्चियन के लिए, तुमने सिखों के लिए कोई मुनज़्ज़म प्रोग्राम नहीं किया। अगर तुम इनकी तबाही के लिए, तुमने इनकी तबाही को दूर करने के लिए, इनकी तरक्की के लिए कोई तुम्हारे पास प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम बीजेपी को में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों की जान बचाने के लिए बीजेपी के तल्ले चाट रहे हैं। अगर ये बीजेपी में नहीं जाते, ये जितने भी चोट्टे भामटे आज जो बीजेपी में जा रहे हैं, ये जो आएंगे, ये इसलिए जा रहे हैं कि कल अगर ये तुम्हारी हक की आवाज, अगर ये हक की आवाज उठाएंगे तो इनको जो डल्लब की गादी पे सो रहे हैं, ये डल्लब की गादी पे नहीं सोएंगे, क्योंकि इन्होंने जो इनकी जिंदगी के अंदर सियासी चोरी की हुई है, बीजेपी उनको इसके लिए ब्लैकमेल कर रही है। हम आपके बीच इसीलिए आए हैं कि आने वाला वक्त जो है बहुत संगीन है, आपको बहुत समझदारी से फैसले करना है। आज सड़कों के हालात से हमको निकलने ही नहीं दे रहे, रोड गटर के हालात से हमको निकलने ही नहीं दे रहे यहाँ के सियासी लोग, और उस पर इनका तुर्रा, बड़े बड़े बैनर, बड़े बड़े जलसे, बड़े बड़े स्टेज लगा करके कि हमने गवर्नमेंट से 300 करोड़ का फंड लेकर के आया। क्या बनाएंगे भैया? तो बोले रोड गटर। उसके जवाब में दूसरी पार्टी वाला बड़े बड़े डीजे लगा करके प्रोग्राम, हमने इस शहर के अंदर तामीरी जाल बिछा दिया। क्या बिछाया? कोई रोड गटर। फिर तीसरा आ जाता, हमसे अच्छा कोई नहीं काम करने में, हमारी तारीख रही। क्या बना रहे? रोड गटर। अरे भैया, हमको रोड गटर से बाहर निकालो। अगर हमने तुम्हारे पीछे हमारे बच्चों का, हमारा मुस्तकबिल लगाया है, अगर हम आपके पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो तुमने हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में क्या किया? उन लीडरों से सवाल करो कि तुम्हारे बोलने के ऊपर हम सब लोगों से दुश्मनी ले लेते। हम तुम्हारे बोलने के ऊपर सामने वाली कोई भी पार्टी वाला होंगे, हम उसकी जी हुजूरी नहीं करते, हम उसकी आंखों में आंखें मिला करके बात करते हैं। अब की बार हमारा भाई, चाहे कोई भी हो, उनसे पूछो कि तुमने इस शहर के अंदर ITI कॉलेज लाया क्या? उनसे पूछो तुमने इस शहर के अंदर साइंस कॉलेज लाया क्या? उनसे पूछो तुमने इस शहर के अंदर टेक्निकल कॉलेज लाया क्या? जो उर्दू स्कूलों का बेहतरीन निजाम चला करता था, इन कमीनों ने उस उर्दू स्कूलों को भी शहीद करने का काम किया। उस उर्दू स्कूलों को तोड़ करके गार्डन बनाने के काम किए। यहाँ के आवाम के बच्चों के मुस्तकबिल का क्या? ये हमारा इन लीडरों से सवाल है जिनके पीछे इस शहर ने अपनी जिंदगी लगा दिया। इन लोगों ने एक टाइटल बना के रखा है, यहाँ के सियासी लोगों ने एक प्रोग्राम, एक टाइटल बना के रखा है। बड़े बड़े फार्म हाउस बुक कर लेते, वहां पर 10 पहली, 50 पहली, 100 पहली खाना, और फला साहब का फोन आ गया, आप लोग चलने का बट्टा 10 लोगों को लेकर के, बहुत इज्जत है साहब के पास अपनी आए। अरे ठीक है भैया, वो तेरी इज्जत कर रहे और तू बिल्कुल उनकी इज्जत के लायक का है,
मगर तू आधा किलो चावल और पाव पर गोश्त के ऊपर अपने बच्चों का मुस्तकबिल मत बेच। उनके यहाँ पर जा, उनका खाना खा और उनके लिए वोट मांग और शर्त रख करके मांग कि आप चुन करके आने के बाद इस शहर के अंदर क्या ITI लाएंगे, इस शहर के अंदर जो मसाइल का अंबार है इसको दूर करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो लोग इनकी जिंदाबाद मुर्दाबाद जय हिजूरी करते हैं, आज उनके बच्चे प्राइमरी स्कूल में पढ़ने के काबिल भी नहीं है और इनके बच्चे बेहतरीन स्कूलों के अंदर इंग्लिश की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज इनके बच्चे बेहतरीन गाड़ियों के ऊपर सवारी कर रहे हैं, या जिनके पीछे हमने हमारी जिंदगी लगा दी और उनका हम मुस्तकबिल देखेंगे। अगर हम उनको 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएंगे तो जो लोग 10 बाय 20 के मकान में रहा करते थे, आज उनके 40 बाय 50 के आलीशान महल बने हुए हैं। ये हमारी ऑटो की देन है और ये वो कारपोरेशन का जो 600 करोड़ का बजट है ये उनके घर में जा रहा है। हम यही तमाम बातें लेकर के आप लोगों के बीच आए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप भी HDPI से जुड़िए, HDPI का मेंबर बनिए। HDPI एक सोच है, एक फिक्र है जो पूरे देश के अंदर फिरकापरस्त ताकतों से लड़ने के लिए, मुकाबले के लिए कोशिश कर रही है। आज हिंदुस्तान में जो सियासी माहौल बनाया जा रहा है वो बीजेपी ने ऐसा माहौल बना करके रखी है कि जो बीजेपी को मुसलमान वोट नहीं देंगे तो वो हमारे ही बीच, हमारे ही नाम वाले, हमारे ही भाई को ला करके खड़े करेंगी, जो हमारी वोटों की तकसीम करेंगे। इनके निशानात अलग है, इनके झंडे अलग है, मगर ये बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के दलाल है। हम ये चाहते हैं कि आप HDPI से जुड़िए, HDPI का मेंबर बनिए और अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हम HDPI का मेंबर बनने की कोई शर्त तो नहीं है, सिर्फ 2 ही शर्त है कि HDPI का मेंबर वो ना बने जो नशा करता है, और नशा करने वालों को HDPI अपना मेंबर नहीं बनाती, नशावर चीज बेचने वालों को HDPI अपना मेंबर नहीं बनाती। तो ऐसे लोगों के लिए HDPI में जगह नहीं है। HDPI पूरे देश के अंदर एक साफ सुथरा माहौल चाहती है, एक साफ सुथरा निजाम चाहती है, जिसके लिए वो अपने मेंबरों को ट्रेन कर रही है, जिसके लिए वो अपने मेंबरों को, हमारे HDPI के अंदर सुप्रीम कोर्ट के वकील है, रिटायर्ड जज है और बेहतरीन सियासत करने वाले लोग जो HDPI की सोच के लिए, जो लोग ने HDPI की बुनियाद डाले, बहुत सोच समझ करके डाले हैं। हम यही पैगाम आपके बीच लेकर के आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारी बातों को सुनने के बाद इस पर संजीदगी से अमल करेंगे और HDPI से जुड़ने की कोशिश करेंगे। खुदा हाफिज। जय शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया HDPI, हम लोगों ने हमारे अपने मालेगांव शहर के अंदर लगभग 60 के करीब कॉर्नर मीटिंगों का एहतमाम किया है और आप लोगों की खिदमत में, आप लोगों की सहूलत के लिए एक पंफलेट तैयार किया है जिसकी टैग लाइन है HDPI आपके दरवाजे पर, जिस पर हमारी पार्टी के ताल्लुक से कुछ बातें लिखी है और खास तौर से पार्टी का नारा लिखा हुआ है जो कि हमारा कौमी नारा है। क्या है वो नारा? भूख से आजादी और खौफ से आजादी। हमारी पॉलिसी एकदम क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ना हम किसी से खौफ खाएंगे, ना हमारी वजह से किसी को खौफ में मुब्तला होने की जरूरत है। आज हम देखें पूरे मुल्क के हालात, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर बंगाल तक, मानो कबड्डी का खेल चल रहा है। कोई लीडर रात में कांग्रेस में होता है, सुबह निकलते ही या सुबह दिन निकलने से पहले वो बीजेपी में शामिल हो जाता है। इसकी एक मिसाल हमारे अपने शहर में
हम देखें, गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले शहर के तमाम लोगों ने देखा होगा उसको, आपके व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए आपको पता चला होगा कि हमारे अपनी रियासत के वजीर आला, साबिक वजीर आला अशोक चौहान, जो कभी सेकुलरिज्म की मिसाल हुआ करते थे, कभी एकता और भाईचारा का नारा लगाया करते थे, उन्होंने रातों रात ताबड़तोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक खबर के मुताबिक, अब तक पूरे मुल्क की तमाम रियासतों को अगर हम देखें, अब तक के 9 साबिक वजीर आला जो कांग्रेस से चुनकर आते थे, जो कि एक सेकुलर पार्टी है, अब तक के 9 साबिक वजीर आला बीजेपी में शामिल हो चुके, जो दूसरों पर यह इल्जाम लगाते थे कि फला शख्स या फला पार्टी या फला लोग बीजेपी की बी टीम है, ये रातों रात बीजेपी की ए टीम के कप्तान बन गए, आपको पता भी नहीं चला। आज आप देखें पूरे मुल्क में जैसे हालात हैं, आप बताइए आपकी बातों को ऐवानों में रखने वाला कौन है? बताइए आप। कोई भी सेकुलर पार्टी आपके मसाइल पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी आप देखेंगे पेपरों में आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मालेगांव से गुजरने वाली है। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा वाराणसी यानी बनारस में गुजर रही थी, या बनारस से गुजर रही थी। उनको वहां पर फोन आता है, यानी राहुल गांधी को फोन आता है कि जहां से आप नुमाइंदगी करते हो, यानी वायनाड केरला का, वहां पर किसी शख्स को एक जंगली हाथी ने कुचलकर मार दिया। राहुल गांधी फटाफट फ्लाइट पकड़कर वायनाड आ जाते हैं और जिस शख्स की मौत हुई उसके घर वालों से मिलकर उनके सर पर हाथ रखते हैं और मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि इस इलाके में जंगली जानवरों का या जंगली हाथियों का हमला बहुत ज्यादा हो गया है, सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। राहुल गांधी को यह नहीं पता चला या ये नहीं मालूम हुआ कि हल्द्वानी में क्या हुआ? क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि नूह में क्या हुआ था? क्या राहुल गांधी को यह नहीं पता है कि बंबई के मीरा रोड में क्या हुआ था? बताइए आप, पिछले 75 सालों से आप और हम जिन पर भरोसा कर रहे हैं उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? दंगे, फसाद और बमब्लास्ट और इल्जाम में हम ही अंदर। बताइए आप, हमारा सियासी शऊर कहां चला गया? देखिए, किसी ने कहा है कि अगर किसी कौम को बर्बाद करना है तो उससे उसका सियासी शऊर छीन लिया जाए। हमारा सियासी शऊर खत्म होने की कगार पर है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1942 में कहा था, एजुकेट, एजिटेट एंड ऑर्गेनाइज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पढ़िए, जिद्दोजहद कीजिए और संगठित रहिए। यही बात को 1400 साल पहले कुरान ने कहा था, इकरा यानी पढ़। हम कहाँ हैं? बताइए जरा आप अपने दिलों पर हाथ रखकर। अगर पढ़ाई की बात आई है तो मैं अपने शहर की बात करूंगा। हमारे शहर के अंदर कारपोरेशन के जरिए चलाई जाने वाली स्कूलों का हाल, जिन्हें हम प्राइमरी स्कूलें कहते हैं, क्या हाल है उनका? इसी रोड पर आगे एक प्राइमरी स्कूल है, आप जाकर देखिए क्या हाल है उस प्राइमरी स्कूल का। शहर की तमाम प्राइमरी स्कूलों का हाल ऐसा लगता है कि ये खंडर में तब्दील हो गई है। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। उस वक्त जब हमारे अपने शहर का एमएलए एक आलिम है, अगर जाहिल होता तो सोचिए क्या हाल होता। आलिम के होते हुए इल्म का ये हाल है। कारपोरेशन जब से बनी, लगभग तमाम सियासी पार्टियों ने सत्ता का लाभ लिया, सत्ता के मजे लूटे। हर 2-4 महीनों में कोई ना कोई सियासी शख्स उठकर आता है और कहता है मैंने इतने करोड़ लाया,
मैंने इतने करोड़ लाया। आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि साबिक एमएलए कहते हैं मैंने 3 करोड़ लाया। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। क्या बनाएंगे? तो कहने लगे स्टडी सेंटर बनाएंगे जिसमें हमारे बच्चे आकर स्टडी करेंगे। ये रोड के आगे टेंशन चौक जिसे कहते हैं, उस इलाके में मरहूम बुलंद इकबाल के नाम पर एक स्टडी सेंटर बना हुआ है। आप देखिए, मेरे ख्याल से अंदर जानवर बनते हैं, ताला लगा होता है उसके ऊपर। शहर में जितनी बिल्डिंगें स्टडी सेंटर्स के नाम पर बनाई गई हैं, उनका हाल क्या है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। हम कब इनसे सवाल करेंगे कि हमारे पैसों का, यानी जिन पैसों का हम टैक्स भरते हैं या टैक्स की शक्ल में जो कारपोरेशन को देते हैं, कारपोरेशन हमें कब बना कर देगी प्राइमरी स्कूलें अच्छे तर्ज पर? कोई बोलने वाला है या नहीं है? शहर का हाल ऐसा हो गया है कि यहाँ पर अपोजिशन का खात्मा हो चुका है। सब एक हम्माम में नंगे हैं। आपकी सड़कों का पैसा खाकर इनको चैन नहीं आया, आपकी कटरों का पैसा खाकर इनको चैन नहीं आया, आपके बच्चों के मुस्तकबिल तक बात आ गई। जो प्राइमरी स्कूलों में मिड डे मील के नाम पर बच्चों को खिचड़ी खिलाई जाती है, आप देखें, आपको शायद पता नहीं है कि अभी जो टेंडर निकला है उसके अंदर शहर के तमाम सियासी लोग मुलव्विस हैं। अब आपके बच्चों के पेट के निवाले तक बात आ गई। कहाँ हैं आप? कहाँ, कौन सी नींद में सो रहे हैं? मुसलमान सोया हुआ जरूर हो सकता है मगर मरा हुआ नहीं है। आप बताएं, जो इस्लाह सियासत का नारा देते थे, जो बैतुल माल की हिफाजत का नारा देते थे, जो खानदानी सियासत के खात्मे की बात करते थे, क्या किया उन्होंने करीब 20 सालों में? उनको सियासत में आए कमोबेश 20 साल हो गए। जिनके घर में एक कॉर्पोरेटर था वहां 4 हो गए, जिनके घर में एक था वहां 2 से 3 हो गए। फिर ये कहते हैं कि इस्लाह सियासत और खानदानी सियासत का खात्मा। खानदानी सियासत का खात्मा ऐसे नहीं हो सकता। खानदानी सियासत का अगर खात्मा करना है तो आप लोगों को यानी आवाम को आगे आना होगा। अब मैं बताता हूं कैसे आगे आना होगा। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये किसी खानदान की पार्टी नहीं है, ये किसी एक मखसूस चेहरे की पार्टी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई मुल्क की 135 करोड़ आवाम की पार्टी है, यानी ये आपकी पार्टी है। कोई भी सियासी पार्टी किसी न किसी चेहरे पे चलती है। एसडीपीआई पार्टी डायरेक्ट यानी डायरेक्टली इसकी कमान शहर की आम आवाम के हाथ में है, यानी आपके हाथ में है। यहां पर यानी एसडीपीआई के अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है। यहां बराह रास्त आवाम मालक है। आवाम के जरिए ही तय किया जाता है कौन सदर होगा, कौन सेक्रेटरी होगा। ये पार्टी आपकी है। मैं अगर एक जुमले में कहूं कि एसडीपीआई क्यों बनी, तो उसका एक ही जवाब होगा, खानदानी सियासत का खात्मा करने के लिए बनी। 2009 में मुल्क के संजीदा और पढ़े लिखे लोगों ने सर जोड़कर बैठकर बनाई ये पार्टी। मैं आपको बता दूं कि लगभग मुल्क की 16 रियासतों में एसडीपीआई पूरी ताकत से काम कर रही है और लगभग 700 के करीब अवामी नुमाइंदे अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान नहीं है। आपको लगता होगा कि एसडीपीआई मुसलमानों की सिर्फ पार्टी है। मैं बता दूं आपको कि ये पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी हर समाज की पार्टी है। हमारे नाम में कहीं मुस्लिमीन और मोमिनीन नहीं लिखा हुआ है। सोशल के मानी होता है समाजी और डेमोक्रेटिक के मानी होता है जमहूरी। हम समाजी और जमहूरी पार्टी हैं, तो किसी कौम, किसी मखसूस कौम से मुलव्विस होने का या उसकी पार्टी होने का सवाल ही नहीं उठता। मुल्क के तमाम इलाकों में, तमाम रियासतों में हमारे नुमाइंदे काम कर रहे हैं और मैं बड़े फख्र से कहता हूं आपको कि इस पार्टी के अंदर जितने भी अवामी नुमाइंदे खिदमत कर रहे हैं, किसी एक के ऊपर भी करप्शन के चार्जेस नहीं है। करप्शन यानी बदुलवानी।
हमें यानी एसडीपीआई को ईडी का डर नहीं है। वो इसलिए कि हम करप्शन नहीं करते, हम बदनवानी नहीं करते। आज हालात ऐसे हैं कि एक मामूली से कारपोरेटर के पीछे अगर ईडी लग गई तो 9-2-11 होना पड़ेगा उसको। यही तो फंडा है रूलिंग पार्टी का यानी बीजेपी का। हम देखें कि चालू एकदम सेकुलर आदमी अचानक से बीजेपी में चला जाता है। क्यों जाता है, क्या वजह है उसकी, बताइए आप। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि कोई भी शख्स अगर पावर में आता है, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, अगर चंद महीनों के लिए भी उसको कुर्सी नसीब होती है तो करोड़ों के गबन होते हैं। जब गबन होते हैं और बीजेपी को लगता है कि फला शख्स को अपने साथ कर लेना चाहिए, तो वो उसकी फाइल निकाल कर कहते हैं बेटा इधर आता कि जेल में जाता। फिर उसको मजबूरन बीजेपी का परचम उठाना ही पड़ता है। एसडीपीआई के अंदर करप्शन नहीं है, इसलिए हमको ईडी का डर नहीं है। हमें कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए कि हमारे पास अवाम की ताकत है। आप देखें पूरे मुल्क के आज जो हालात हैं, कोई ना कोई सियासी घराना, कोई ना कोई सियासी शख्स इसके ऊपर राज कर रहा है। अवाम के जरिए चलाई जाने वाली पार्टी को मौका देने की जरूरत है। आज हमें लगता है कि एक ही पार्टी हमें बचा सकती है बीजेपी से, और लोग कहते हैं यानी सियासी लोग कहते हैं कि बीजेपी को रोकना है तो कांग्रेस को वोट दे दो। कांग्रेस आपके मुस्तकबिल या आपके मसाइल का हल हो ही नहीं सकती। गुज़िश्ता 75 सालों में अगर कांग्रेस ने आपको कुछ नहीं दिया, अब क्या देंगे आगे, इसकी क्या जामीन है। मैं आप लोगों से मुअद्दिबाना गुजारिश कर रहा हूं अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अगर आपको अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारना है तो एसडीपीआई को मजबूत करें और खुद मजबूत बने, क्योंकि यह आपकी पार्टी है, किसी सियासी खानदान की नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारे जरिए किए गई बातों पर अमल करेंगे और इसको संजीदगी से सोचेंगे। क्या है हमारा सियासी मुस्तकबिल। गुज़िश्ता दिनों प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू आता है। क्या आता है इंटरव्यू में, वो कहते हैं कि दूसरी कौम से मुसलमान उम्मीद लगाते हैं कि फला लीडर या फला पार्टी हमारा काम कर देवे, हमारे मसाइल पर बात करे। उन्होंने कहा यानी प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान कौम अगर खुद से आगे नहीं आएगी तो दूसरे समाज के लोग कैसे इनकी मदद करेंगे। हमें खुद अपनी मदद करनी होगी और हमारे सियासी शऊर को बेदार करना होगा। हमें इस बात को समझना होगा, सियासत को समझनी होगी। हम सोए हुए जरूर हो सकते हैं, मरे हुए नहीं। हम अगर जिंदा है तो जिंदों की तरह दिखना भी होगा। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और इस उम्मीद के साथ कि मालेगांव शहर की आवाम खानदानी सियासत के खात्मे के लिए और अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए एसडीपीआई का साथ जरूर देगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय एसडीपीआई।